स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके फायदे की है कि कहाँ आप फंस सकते हैं, कहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, कहाँ आपको फंसने से बचना है, आपको फंसाया कहाँ कहाँ से जा सकता है और कैसे फंसाया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव ट्रेडिंग नाम से फोरम दिया गया है, उसे फिल करना मत भूलना दोस्तों। ओके। तो कुछ काम की चीजें जो आज हम हमारे लर्निंग सेशंस में मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था, सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर लूं। तो दोस्तों, अपना जो लोट साइज है वो हमेशा फिक्स रखना है आपको। अगर आप चाहते हो कि इन ए मंथ आप अपना P&L ग्रीन रखना चाहते हो, तो आपको अपना लोट साइज जो है ना दोस्तों वो फिक्स रखना है। ऐसा नहीं कि कभी आप 1 लोट से वर्क कर रहे हैं, कभी आप 5 लोट से वर्क कर रहे हैं, तो कभी आप 50 लोट से वर्क कर रहे हैं। नहीं, आपको एक फिक्स लोट साइज चुनना है। और ये लोट साइज, ये क्वांटिटी वो होनी चाहिए जिसमें आप अपना स्टॉप लॉस हंस के ले सके। और बिना स्टॉप लॉस के अगर आप ट्रेड करते हैं या अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लेते, तो आपको पता है फिर आपका कैपिटल खत्म होता ही होता है। ठीक है, इस चीज में बहुत सच्चाई है कि जो इंसान बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता है या जो लिमिट से ज्यादा क्वांटिटी लेता है और जो स्टॉप लॉस नहीं लेता है, उसका एक ना एक दिन कैपिटल खत्म होना है, मार्केट उसको मार्केट से बाहर उठाकर फेंक देता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि स्टॉप लॉस हमेशा स्मॉल रखना है। मतलब पहली जो चीज रहेगी, हमें लोट साइज फिक्स करना है कि अब अगर आप 1 लोट से स्टॉप लॉस ले सकते हो तो 1 लोट से ही करो, अगर आप 10 लोट पे भी स्टॉप लॉस ले सकते हो तो आप 10 लोट से करो। आप ऐसा नहीं कि आप स्टॉप लॉस ले ही नहीं सकते 10 लोट का और आप ले रहे हो 100 100 लोट। आप स्टॉप लॉस ले नहीं सकते 1 2 लोट का और आप ले रहे हो 20 20 लोट। ये चीज हमें नहीं करनी है। लोट साइज क्वांटिटी हमें उतनी ही लेनी है जितने में हम स्टॉप लॉस हंस के ले सकें। और स्टॉप लॉस भी हमेशा छोटा होना चाहिए। मतलब 200 रुपए का कोई ट्रेड है तो 20 रुपए से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा का आपका ट्रेड का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। टारगेट हमेशा बड़े लो दोस्तों, क्योंकि स्कैल्पिंग अगर आप सोचते हो, स्कैल्पिंग का मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग हमेशा आपको खड्डे में ढकेलेगी, आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहने देगी स्कैल्पिंग। टारगेट आपको बड़े लेने पड़ेंगे, तब जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सरवाइव कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे टारगेट ले रहे हैं, तो दोस्तों आपको पता है स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस आप लोग रखते नहीं, तो स्मॉल ले रहे हो, टारगेट छोटे ले रहे हो और स्टॉप लॉस बड़ा दे रहे हो, तो प्रॉफिट में कैसे आओगे भाई? तो टारगेट आपको बड़े लेने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपको अपने P&L में लाने पड़ेंगे, और वो होगा एक अच्छे ट्रेड मैनेजमेंट से। आपको ट्रेड मैनेजमेंट आना चाहिए, जो कि मैं हमारे स्टूडेंट्स हम सब डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजें हमने आज हमारे लर्निंग सेशन में डिस्कस की है। तो अगर आप भी हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव ट्रेडिंग नाम से फोरम दिया गया है, उसे जरूर फिल कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ट्रेड मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, फंड मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। फंड मैनेजमेंट मीन्स है कि आपके कैपिटल का किसी भी ट्रेड में 30% से ज्यादा आप लोग ना यूज करें। ठीक है। और सबसे जो मेन चीज है दोस्तों वो है ट्रेड एग्जीक्यूशन। ट्रेड एग्जीक्यूशन मीन्स कि मान लो कि लोगों को पुट खरीदना, मार्केट बियरिश है, मुझे पुट खरीदना है, तो मैं दोस्तों ऊपर से पुट देखूंगा, ना कि यहाँ नीचे से पुट देखूंगा। याद रखना, आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ऑप्शन बायर की तरह बिहेव करना चाहिए। आपको अगर पुट खरीदना है तो पुट आपको सस्ता कब मिलेगा? जब निफ्टी यहाँ ऊपर जाएगा तब। ठीक है। यहाँ तो पुट के प्रीमियम आपको एक्सपेंसिव ही मिलेंगे। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन सबसे मेन चीज है। ठीक है, जो कि हम हमारे लर्निंग सेशंस में डिस्कस करते हैं, हमारे सभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है। तो अगर आप भी लर्निंग में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या होता है, फंड मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, बड़े टारगेट कैसे लिए जाएं, छोटे स्टॉप लॉस कैसे बनाए जाएं और लोड साइज पे कैसे वर्क करना है, तो ये सारी चीजें हम हमारे लर्निंग सेशंस में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी सीखने में डिस्कस हैं, लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलिएगा। और एवरेज करना छोड़ दो दोस्तों। अपनी लूजिंग ट्रेड को स्टॉप लॉस लेके काटना सीखो, आपका कैपिटल बचेगा, आप ज्यादा सरवाइव करोगे मार्केट में। क्योंकि अगर मान लो आप किसी ट्रेड में फंस गए, आप उसको एवरेज पे एवरेज करे जा रहे हो, वो आपका पैसा खत्म करेगा, बढ़ाएगा नहीं कभी भी। ठीक है। और BTST भी आप लोगों को अवॉइड करना। बहुत से लोग BTST कर लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों, BTST सिर्फ उसी को करना चाहिए जिसके पास अंधा पैसा है और जिसको खोने का डर नहीं है, मतलब जो ज्यादा रिस्क लेना जानता है, सिर्फ उसी को BTST करना चाहिए। अदरवाइज बाकी सबको BTST नहीं करना चाहिए। और ये BTST करते कौन लोग हैं? जो स्टॉप लॉस नहीं लेते। उनका ट्रेड 100 रुपए का था, 40 रुपए का आ गया, वो BTST बेचारे मजबूरी में करके जा रहे हैं कि यार 40 रुपए पे तो काट नहीं सकते ना, क्या करे।
अब वो उम्मीद से जोड़ लेते हैं खुद से। तो ये सारी चीजें आपके काम की है। इन चीजों को आप बार बार रिपीट करके देखिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप भी हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलिएगा। अगर आप सीरियस है अपने कैपिटल को लेकर, अपने ट्रेडिंग फ्यूचर को लेकर, तो सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी को समझते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक के लो के नीचे ही ये क्लोज कर दिया। मतलब 25,500 के नीचे नीचे अब जो निफ्टी है दोस्तों, वो बियरिश ही है। नो डाउट हमें बाउंस पर पुट ही देखना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट अगर नीचे आ जा रहा है, गैप डाउन खुल जा रहा है, फ्लैट खुल के गिरना शुरू कर रहा है, तो हमें नीचे से पुट नहीं खरीदना है दोस्तों। हमें क्या करना है, हमें एक बाउंस का वेट करना है, और उस बाउंस में जब हमें कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा, तो वहां से हम पुट के ट्रेड देखेंगे। अदरवाइज अगर आप सीधा सीधा नीचे ट्रेड पकड़ लेते हो पुट का, तो कहीं ना कहीं आपको झटका भी लग सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नो डाउट बियरिश मार्केट है, लेकिन बाउंस पे पुट की अपॉर्चुनिटी देखिए। इस कैंडल के अंदर अंदर देखिए, 25,466 के नीचे नीचे देखिए। लेकिन सीधा आप यहाँ गैप डाउन पे या फ्लैट खुल के निफ्टी गिर रहा है, आप सीधा सीधा पुट खरीद लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा झटका भी लग सकता है। तो सीधा पुट नहीं खरीदना है, बाउंस का वेट करना है। और बाउंस पे कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो ही हम पुट की तरफ देखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी पे है, तो फाइनेंशियल निफ्टी दोस्तों अगर आप देखोगे, इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया है। फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। और अब जो फाइनेंशियल निफ्टी है वो भी 27,400 के नीचे नीचे बियरिश है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन इसमें भी अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के गिरना शुरू करता है, तो सीधा सीधा पुट मत खरीदना। आप लोगों के साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि अभी पूरी यूट्यूब पे यही बता रहे हैं कि गैप डाउन खुलेगा, मार्केट गिरता है तो पुट खरीद लो। नहीं दोस्तों, सीधा सीधा पुट खरीदोगे तो फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इससे इससे अच्छा है बाउंस आने दो। और बाउंस पे कोई कंफर्मेशन मिलता है, बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो वहां से पुट का ट्रेड देखिए। लेकिन अगर आप सीधा सीधा पुट में उलझ गए, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस रेड कैंडल के नीचे से हमें पुट नहीं खरीदना है, हमें बाउंस का वेट खरीद करना है। और वहां से कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही हम पुट की तरफ ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ। तो एक बार इसकी मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। अगर आप मिड कैप ट्रेड करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मिड कैप जो है दोस्तों, वो 13,500 के नीचे नीचे बियरिश है। लेकिन इसमें भी सेम चीज बोलना चाहूंगा कि सीधा अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे गिरना शुरू करता है, तो पुट को अवॉइड करना है। पुट अगर आपको ट्रेड ही करना है दोस्तों, तो बाउंस का वेट करिए। और बाउंस में अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो ही आप लोग पुट की ट्रेड करिए। लेकिन अगर आप सीधा सीधा पुट खरीदने की सोच रहे कि गैप डाउन खुल जाए मैं पुट ले लूं, उस यूट्यूबर ने कहा था कि गैप डाउन खुलेगा मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट खुलते ही गिरेगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, और आप क्या करोगे, सीधा नीचे पुट खरीद लोगे, और कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, आपका कैपिटल रिस्क पे आ जाएगा। इससे अच्छा है खुद में पेशेंस डालिए, बाउंस आने दीजिए। बाउंस पे कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो वहां से आप लोग पुट ट्राई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स लवर्स, जो भी सेंसेक्स को ट्रेड करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो सेंसेक्स है 82,840 के नीचे नीचे बियरिश है। लेकिन अगर सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के गिरना शुरू करता है, अगर आप यहाँ सीधा पुट खरीद लिए, तो कहीं ना कहीं आप लोग फंस सकते हो। तो इससे अच्छा है कि एक बाउंस का वेट करना सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। और जब बाउंस में कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो वहां से दोस्तों पुट का ट्रेड सही रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में, हमारी प्यारी, आपकी प्यारी, सबकी प्यारी बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी 58,800 के नीचे नीचे दोस्तों बियरिश ही है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुलते गिरना शुरू कर देता है, तो सीधा सीधा पुट बाय मत करना, वरना आप लोग फंस सकते हो। इससे अच्छा एक बाउंस का वेट करिएगा। और जैसे ही बाउंस में हमें कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलेगा, तो वहां से दोस्तों पुट ट्रेड करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 58,800 के ऊपर आ जाता है बैंक निफ्टी, और इसके ऊपर ही रहता है, और हमें कोई स्ट्रेंथ दिखाता है, तो दोस्तों यहाँ से सी का ट्रेड एक अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसके नीचे नीचे बेरिश है, इसके ऊपर आकर क्लोज कर देता है, सस्टेन करने लग जाता है, और यहाँ से हमें बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो सी के ही ट्रेड हमें अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं विक्स की। तो विक्स को अगर आप देखोगे, इंडिया विक्स को, ये ब्रेकआउट कर चुका है, और बजट तक हो सकता है ये आपको 17, 18, 20 तक भी जाता हुआ दिखाई दे। मार्केट में अच्छी वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो क्वांटिटी को सही रखना है, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखना है, वरना आपको बर्बाद होते टाइम नहीं लगेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है।
अब समझते हैं दोस्तों कि मंडे सबकी एक्सपायरी है, तो वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले हम निफ्टी को समझते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में, ताकि आप लोग समझ पाओ कि ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी में कहाँ कहाँ से अच्छा हमें बनता हुआ दिखाई देगा, कहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देगी, और कहाँ से हमें फंसने से बचना है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास एक रेंज है। ओके, ध्यान से सुनना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। और अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हो, लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलना दोस्तों। ठीक है, तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलते खुलते ही गिरता है या गैप डाउन खुल जाता है और यहाँ कहीं आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ सीधा सीधा पुट में मत उलझना, वरना आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलती है, तो यहाँ से एक सी का ट्रेड अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज अगर आपको पुट भी खरीदना है, तो मैं यही बोलूंगा एक बाउंस आने दो, और बाउंस में अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से दोस्तों पुट की ट्रेड हम कर सकते हैं। अब मान लो कि फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और 25,170 का ब्रेकआउट कर देता है। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। या फिर गैप अप खुल जाता है सीधा ही 25,170 के ऊपर, तो यहाँ हमें ध्यान से देखना है दोस्तों। अगर यहाँ से कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है, तो यहाँ से सी के ट्रेड बनेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। लेकिन अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट फेलियर के कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से एक अच्छा पुट का ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी निफ्टी में प्लानिंग। ध्यान से देखना, अगर नहीं ध्यान से सुना है तो वापस से रिपीट देख लीजिएगा वीडियो को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलना। अब तो बात कर लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की। तो अगर फाइनेंशियल निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर तेजी से भागता है और 26,700 का, सॉरी 27,000 का ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, तो यहाँ या फिर मान लो कि गैप अप खुल जाता है सीधा यहाँ कहीं 27,000 के ऊपर ही, तो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो ही यहाँ से सी की साइड देखेंगे, फिर हमें अच्छा सी साइड प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर वापस इसके नीचे आ जाता है, यहाँ से कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन देता है, तो पुट में ही अच्छे ट्रेड समय बनते हुए दिखाई देंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान लो फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के गिरना शुरू करता है, या गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के गिरना शुरू कर देता है, तो दोस्तों सीधा सीधा पुट मत खरीदना, वरना कहीं ना कहीं आपको झटका लग सकता है। यहां से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से कंफर्मेशन क्या मिल रहा है। तो बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है, तो यहाँ तक के लिए सी ट्रेड होगा। अदरवाइज बाउंस आने दीजिए, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो वहां से दोस्तों पुट का ही ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। तो मिड कैप निफ्टी का ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो मिड कैप निफ्टी दोस्तों 13,208 के नीचे नीचे बियरिश है। तो इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर फ्लैट खुल के गिरना शुरू करता है, तो पुट को अवॉइड करना है दोस्तों। या फिर गैप डाउन खुल के गिरना शुरू करता है, तो भी पुट को अवॉइड करना है। ठीक है, यहाँ हमें देखना है शांति से बैठ के, पुट को तो अवॉइड करना है, लेकिन यहाँ शांति से बैठना है और देखना है। अगर यहाँ से कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो दोस्तों यहाँ से एक यहाँ तक के लिए सी ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज पुट भी खरीदना है, तो बाउंस का वेट करेंगे, और बाउंस में जब कोई वीक बियरिश या फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा, तो वहां से पुट का ट्रेड हमें बनता हुआ अच्छा दिखाई देगा। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और अगर फ्लैट खुलते ही तेज भागता है और 13,208 का ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, या फिर खुलता ही 13,208 के आसपास है, यहाँ कहीं आ जाता है, तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। अगर यहाँ से हमें कोई, यहाँ हम ना बुलिश होंगे ना बियरिश होंगे दोस्तों। यहाँ से अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ से हम सी का ट्रेड करेंगे। अदरवाइज यहाँ से हमें कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा, फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ से पुट के ट्रेड अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। बस अपनी आंखों को और दिमाग को खुला रखना। ये नहीं कि मुझे ट्रेड करना ही करना है, भाग रहा है तो कॉल ले लूं, गिर रहा है तो पुट ले लूं। तो दोस्तों इससे सिर्फ आप खुद के कैपिटल को खत्म कर सकते हो, खुद को फंसा सकते हो। इन चीजों से प्रॉफिट नहीं बनता है दोस्तों, सब सिर्फ लॉस ही होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सेंसेक्स 81,900 के नीचे नीचे बियरिश है। ठीक है, तो अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद तेज ऊपर भागता है, इसका ब्रेकआउट कर देता है, या फिर है ना जो सेंसेक्स है वो सीधा खुलता ही इसके आसपास है और ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, 81,900 के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ दोस्तों ना बुलिश होना ना बियरिश होना, शांति से बैठ के देखना। अगर यहाँ से कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है, तो यहाँ से सी का ट्रेड अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। और अगर यहाँ से कोई बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से पुट का ट्रेड अच्छा बनता हुआ दिखाई हमें देगा। ठीक है,
अब दूसरी तरफ कि अगर मान लो गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलते ही गिरना शुरू कर देता है, तो आप लोग अंधे हो चुके हो 70 यूट्यूब चैनलों को देख के जो ये कह रहे हैं मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो अगर फ्लैट खुल के गिरना शुरू करता है या गैप डाउन खुल के गिरना शुरू करता है, तो आपके माइंड में वही चलेगा जो आप इन 2-3 दिनों में देख रहे हैं कि क्रैश होगा, क्रैश होगा, क्रैश होगा। और फ्लैट खुलते ही गिरना शुरू करेगा तो आप क्या करोगे ना, या गैप डाउन खुलेगा तो आप सीधा आके यहाँ पुट खरीद लोगे, जो कि गलत है, आपके लिए गलत हो सकता है। इससे अच्छा है यहाँ शांति से बैठ के कंफर्मेशन देखो। यहाँ से कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक सही ट्रेड बनेगा। अदरवाइज पुट भी खरीदना है तो दोस्तों बाउंस का वेट करेंगे, और बाउंस में अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही हम पुट का ट्रेड बनाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन काफी काम की है दोस्तों। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये तो सभी आपको बता देते हैं, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना दोस्तों। और अगर आप हमारे साथ लर्निंग करना चाहते हो या लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोरम पड़ा है, उसे फिल जरूर करना दोस्तों। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में हमें क्या कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ओवरऑल 58,861 के नीचे नीचे बियरिश है। अब मान लो कि फ्लैट खुलते ही तेज भागता है ना, इसका ब्रेकआउट कर देता है, तो सभी लोगों के माइंड में एक वर्ड चल रहा होगा बजट रैली। अगर मार्केट भागना शुरू करते हैं तो आपके माइंड में बजट रैली घूम जाएगी, या गैप अप खुल के भागना शुरू करते हैं तो आपके माइंड में बजट रैली शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी वही टॉनिक पिलाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ इस लेवल पे हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो ही सी की तरफ जाए, लेकिन अगर यहाँ से कोई फेक ब्रेकआउट या बेरिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ से पुट का ट्रेड ही हमें चलेगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं कि अगर फ्लैट खुलते ही गिरना शुरू करता है, तो जैसा कि पूरे यूट्यूब पे त्राहिमाम माम मचा हुआ है कि क्रैश होगा मार्केट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अगर फ्लैट खुल के सीधा गिरना शुरू कर देता है या फिर गैप डाउन खुलता है और गिरना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या करोगे ना, सीधा यहाँ दोस्तों आप पुट खरीद लोगे। ये गलती मत करना दोस्तों, वरना कहीं ना कहीं बहुत बुरा आप लोग फंस सकते हो। जब गिरने लगे या गैप डाउन खुले तो शांति से बैठो, चाहे एक तरफा गिर ही क्यों ना जाए। ठीक है, अगर पुट खरीदना भी है तो बाउंस आने देंगे, और बाउंस से कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो दोस्तों हम पुट का ट्रेड बनाएंगे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। लेकिन अगर यहाँ नीचे से गैप डाउन खुलने के बाद या फ्लैट खुल के गिरता है और यहाँ से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो दोस्तों यहाँ से सी का ट्रेड कहाँ तक के लिए, 58,900 तक के लिए एक सी का ट्रेड हमारा अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें, वरना यूट्यूब पे तो दोस्तों बता ही जा रहा है मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, अगर फ्लैट खुल के हल्का भी गिरता है तो पुट खरीद लोगे, गैप डाउन खुलेगा तो भी पुट खरीद लोगे, लेकिन फिर आपको झटका भी लग सकता है। तो मैं आपको फंसने से बचा रहा हूँ दोस्तों, ये प्लानिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ ट्यूसडे मंथली एक्सपायरी पे। बड़ा मूव आने के काफी ज्यादा चांसेस है, लेकिन साइडवेज होने के भी उतने ही चांसेस हैं। तो अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। और अगर आप सीखना चाहते हो, लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया गया है, उसे फिल करना मत भूलना। बाकी ऑप्शन का वीडियो आपके लिए लाऊंगा मैं मंडे को, थोड़ी सी रिसर्च करके अच्छे अच्छे प्रीमियम्स आपके लिए लाऊंगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और लाइव ट्रेडिंग और लर्निंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच।